ابو كنيدي عقبال البقيه ان شاء الله. يلا يلا تحلوا تحلوا حلوين ابو كندر الثاني عقبال كلش كله. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान कहता है अल्लाह मोमिनों का मददगार है और वो गद्दारों को पसंद नहीं करता। और आज यही आयत गजा और लेबनान की सड़कों पर दिखाई दे रही है। ईमान भी था, हौसला भी था और इंसाफ की ताकत भी थी। दोस्तों, जंग हमेशा बंदूक से नहीं जीती जाती है। कभी कभी ईमान की लौ, इस्लाम की गैरत और मुल्क की मोहब्बत दुश्मनों को घुटने टेकवा देती है। और आज गजा ने दुनिया को फिर यह याद दिलाया कि हम दुश्मन से नहीं डरते, हम गद्दारों को भी नहीं छोड़ते। जी हां नाज़रीन, गजा का गद्दार यासिर अबू शबाब दी एंड हो चुका है। मिठाइयां बांटकर गजा और लेबनान ने दुनिया को एक संदेश दे दिया। जिनमें ईमान होता है वो गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करते। और आज हम इसी कहानी की पूरी सच्चाई लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जहां आप स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए, अबू शबाब के खात्मे पर गजा लेबनान में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इजराइल समर्थित मिलिशिया लीडर यासिर अबू शबाब के खात्मे के बाद गजा और लेबनान की सड़कों पर जश्न का माहौल है। जी हां, मिठाइयां बांटी गई, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और बच्चों तक ने कहा गद्दार का अंजाम यही होता है। नाज़रीन, 2 साल से चल रही जंग में गजा ने सबसे पहले एक बात सीखी। दुश्मन सामने हो तो लड़ाई आसान होती है, लेकिन गद्दार अंदर हो तो जख्म गहरे होते हैं, नुकसान ज्यादा होता है। और अबू शबाब गजा का वही जख्म था, वही गद्दार था जो इजराइल की गोद में बैठकर गजाइयों की लोकेशन, मूवमेंट और कमांडरों की जानकारी देता रहा। आज जब उसका दी एंड हुआ है तो गजा की गलियों में किसी मायूसी की नहीं बल्कि सुकून की आवाज सुनाई दे रही है। गजा और लेबनान ने मिठाइयां आखिरकार अबू शबाब की मौत पर क्यों बांटी? क्योंकि लोगों को लगा कि बोझ उतर गया, वो बोझ जो अपने ही मुल्क को बेचकर बचने की कोशिश कर रहा था कि उसका बाप इजराइल उसे बचा लेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के समर्थकों ने कहा जो जमीन की इज्जत बेचता है उसके लिए जगह कब्र में ही होती है। और गजा में बुजुर्गों ने कहा गद्दारी से बड़ा कोई गुनाह नहीं और उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। और गजा के बुजुर्गों ने, उसके खानदान के लोगों ने कहा कि इसे यहां दफन नहीं होने देंगे। यह जश्न इंसाफ का था। अबू शबाब सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो इजराइल के क्लान कार्ड स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा मोहरा था। दोस्तों, यानी फौज से जंग नहीं जीती, गजाइयों को गजाइयों के खिलाफ खड़ा करने का काम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। इजराइल ने अबू शबाब को आईडीएफ की ड्रेस बेची, हथियार, सुरक्षा, राजनीतिक समर्थन सब दिया ताकि वो हमास के मुकाबले में खड़ा दिखे, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। लेकिन नतीजा मोहरा ढेर और पूरी राजनीति जो है गजा के अंदर नेतन्याहू की ढह गई। गजा में आज एक मैसेज फैल चुका है, जो अपने लोगों को बेचता है उसका खरीदार भी एक दिन उसे बेच देता है। अब सवाल यह नहीं कि अबू शबाब कैसे मरा, सवाल यह है कि उसकी मौत से कौन बदला। हमास और मुकावमत का मनोबल बढ़ा, गजाइयों का भरोसा मजबूत हुआ, जिन्होंने गद्दार का हश्र देखा। इजराइल की रणनीति कमजोर पड़ी, लेबनान और गजा में जश्न की लहर उठी। और सबसे बड़ी बात सुनिए, अबू शबाब जैसे मोहरों के लिए अब कोई जमीन नहीं बची उन्हें दफन करने के लिए। सबने एक सुर में कहा कि यह गद्दार यहां दफन नहीं होगा। आज मिठाइयां बांटना एक प्रतीक है
कि गजा ये जंग सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने अंदर के गद्दारों से भी जीत रहा है। जिस मुल्क की आवाम गद्दारी का मुआवजा जश्न से देती है, उसे कोई ताकत हराने की हिम्मत नहीं कर सकती। यह तस्वीर गजा से सामने आई है। वहीं गजा के गद्दार अब कहां हैं? गजा का गद्दार यासिर अबू शबाब ढेर हो चुका है, लेकिन असली सवाल एक बार गूंज रहा है, दी एंड किसने किया है भाई? हमास ने या इजराइल ने या उसके अपने लोगों ने, उसके खानदान के लोगों ने? रिपोर्ट थोड़ी उलझी हुई है। इजराइल कंफ्यूजन फैला रहा है, लेकिन हमारे पास मामला साफ होता जा रहा है कि आखिरकार कैसे दी एंड हुआ इस गद्दार का। यासिर अबू शबाब वो शख्स जिसने अपने ही लोगों को, अपने ही शहर को, अपने ही मुल्क को बेचने का काम किया। इजराइल के लिए जासूसी, हमास कमांडरों की लोकेशन शेयर करना, मदद के ट्रकों को लूटना, लोगों का अगवा करना और आईडीएफ के लिए अंदर से रास्ता बनाना और कहना कि हमास कर रहा है। यानी गजा का सबसे खतरनाक गद्दार अबू शबाब, आज वही अबू शबाब लाश बन चुका है। अब असली सवाल यह है कि गद्दार को खत्म किसने किया है? 4 बड़े थ्योरी सामने आई है। वो क्या कहानी कह रही है? पहली ये कि हमास के मुजाहिदीन ने साइलेंट ऑपरेशन में गर्दन तक पहुंचकर खत्म किया। दूसरी ये उसकी अपनी कबीले ने इजराइल से मिलकर गजा की तबाही करवाने का बदला लिया। तीसरी ये कि उसके ही गिरोह के अंदर लड़ाई सत्ता, पैसे और हथियार की वजह से। चौथी ये, या इजराइल ने खुद उसे खत्म कराया, काम खत्म होने के बाद बोझ समझकर मार डाला। इजराइल की मीडिया सबसे ज्यादा अंदरूनी झगड़ा वाला नैरेटिव फैला रही है। क्यों? क्योंकि अगर यह मान लिया जाए कि हमास ने इजराइल कंट्रोल्ड इलाके के अंदर घुसकर गद्दार का सफाया किया, तो पूरी दुनिया समझ जाएगी कि हमास अभी भी हर जगह मौजूद है और अपनी हार इजराइल छुपा नहीं पाएगा। और यही बात से इजराइल डर रहा है। गजा की सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस बात को साफ कहा कि अबू शबाब और उसकी गैंग ने कत्ल, अगवा, लूट, हथियार, तस्करी, नशीले पदार्थ और इजराइल को सीधा मदद में हिस्सा लिया था। इतना खतरनाक कि गजा की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बना अबू शबाब। गजा की एजेंसियों का मिशन शुरू से था, हर गद्दार को सजा, चाहे जितना समय लगे, गद्दार का अंत जरूर होगा। और आज फाइल अबू शबाब वाली भी बंद कर दी गई है हमास द्वारा, जिसे देख करके कांप चुका है बेंजामिन नेतन्याहू। और अब अबू शबाब वो गले की हड्डी बन चुका है कि इजराइल इसे शहीद कहे या ये कहे कि मारा गया गजा का गद्दार कमीना, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।